उसामा गाजी ने भी मुझे ज्वाइन किया है, तो मजीद बात करते हैं। एनालिस्ट है, हमारे सीनियर एंकर पर्सन, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा भाई, ये बताइएगा आने वाला वक्त क्या देख रहे हैं, किस तरह का होने जा रहा है? अब ये 14 मई जाहिर सी बात है हफ्तों की बात तो रही नहीं है, ये नेक्स्ट वीकेंड अब सूरत हाल बहुत क्लियर हो जाएगी, वाज़ हो जाएगी। 14 तारीख गालिबन इतवार को ही पड़ेगी, अगले इतवार को। क्या देख रहे हैं सर? इलेक्शंस होंगे, असेंबलियाँ टूटने की तो खैर अब बात ख़त्म हो गई। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक शर्त रखी थी कि मुज़ाकरात उस सूरत में होंगे कि अगर आप 14 मई को कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली तोड़ देते, ये तो ख़त्म हो गया। पंजाब में इंतखाबात के कितने चांसेस हैं मुमकिनात में से? मुझे ये नज़र आता है कि शायद इलेक्शंस जो हैं एक ही वक्त में हो जाएं और ये बजट के देने के बाद हुकूमत शायद मान जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जब देखेंगे सख्त अहकामात आ गए हैं तो उसके बाद भी शायद ये कोई कोशिश करेंगे मुज़ाकरात को दोबारा बढ़ाने की, और उसमें ये करेंगे कि जी बजट सिर्फ हमें दे देने दें और उसके बाद हम इलेक्शंस में चले जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। यानी अक्टूबर की जगह वो कहीं सितंबर की बात करेंगे, और हो सकता है कि सितंबर या उससे थोड़ा सा पहले, कहीं सितंबर के शुरू में या अगस्त के आखिर में तहरीक इंसाफ मान जाए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी सूरत में देखें, हुकूमत फैसला कर चुकी है कि उन्होंने टकराव करना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानना, आइन वो तोड़ चुके हैं और मुल्क में केओस फैलाने का वो फैसला कर चुके हैं। बजट जिस तरह का वो लाना चाह रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं अब ये सिर्फ इसलिए कि उनको भी पता है मुमकिन नहीं है कि जी हम 50% तनख्वाहों में इजाफा कर देंगे, 30% पेंशन बढ़ा देंगे, 40,000 वेज कर देंगे, पेट्रोल पर 100 रुपए सब्सिडी दे देंगे। ये डिफॉल्ट वाली बात है कि IMF इसको मानेगा नहीं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको भी नजर आ रहा है इलेक्शंस हमने जीतने नहीं है, तो मुल्क को ऐसे क्राइसिस में धकेल दें। सवाल तो बुनियादी तौर पर है ना, इलेक्शंस अगर उन्होंने जीतने नहीं है उसामा भाई, तो ये सारी जिद्दोजहद जो है, ये सारी तकदो जो है, ये सारी आंखें दिखाना, आस्तीनें चढ़ाना, ये 2-3 महीने के लिए तो गालिबन नहीं होगा। अगर अक्टूबर में इलेक्शंस कराने और उनको जाना है अक्टूबर में इलेक्शंस के लिए तो 3 महीने पहले करा सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि अक्टूबर में भी उनकी नीयत है इलेक्शंस कराने की? मुझे लगता है कि इसके अलावा इनके पास चारा रहेगा नहीं। हर सूरत में क्राइसिस इतना बढ़ जाएगा कि जितनी एक साल में बदनामी ले चुके हैं, मुझे लगता है कि ये और बदनामी लेने की अब पोजीशन में रहे नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर ये मजीद आगे जाएंगे तो मजीद बदनाम होंगे। इस तरह सस्टेन नहीं कर सकता मुल्क या इदारे। आप देख लीजिए एक साल में क्या हो गया, जितने इनके प्लानिंग थी क्या कामयाब हुई। अभी बजट देने की भी यही वजह है। अगर इन्होंने मजीद स्टे करना होता तो ये इस तरह की बजट की प्रपोजल्स ना आती। अच्छा सर, मैं एक चीज से इख्तलाफ करूंगा उसामा भाई। मैं चाह रहा हूँ, ये आपने कहा कि उनका अभी तक तो मंसूबा था वो कामयाब नहीं हो सका। अगर हम मंसूबे को ये देखें कि अवाम की फलाह के लिए काम करना हो, अगर हम ये देखें कि जनाब डॉलर की कीमतें कम करनी है, पेट्रोल की कीमतें कम करनी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है, तो चलें आप ये कह सकते हैं कि नाकामी का शिकार है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को कहें कि उन्होंने इलेक्शंस में जाना ही नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जनरल इलेक्शंस मांग रहे थे, उसके लिए उन्होंने अपनी 2 असेंबलियां तोड़ दी। अभी तक उन्होंने जितने भी चीज़ें की हैं इलेक्शंस कराने के लिए, उसमें हुकूमत की जो चालें हैं ना, वो जो सियासत जिसे कहते हैं, उसमें तो वो कामयाब नजर आए। लेकिन सलमान, इसमें उन्होंने खोया क्या कुछ है वो देखिए। आइन तोड़ देना कोई मामूली बात नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुई है। पहली दफा देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस तो इनके ऊपर था ही, इनके ऊपर सियासी क्राइसिस था, इनके ऊपर सिक्योरिटी का क्राइसिस उन्होंने क्रिएट किया, ये तो इन पर था ही कि वर्स्ट गवर्नमेंट इन हिस्ट्री। लेकिन अब ये पहली सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत भी बन गए जिन्होंने आइन तोड़ डाला। इलेक्शन से हमेशा आमरीत में भागे, सुप्रीम कोर्ट से टकराव कभी इस तरह का नहीं देखा गया। तो आप देखिए ना, इनका ये प्री प्लान था कि हम इतने बदनाम हो जाएंगे कि इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे। इससे अंदाजा लगाइए नाकामी इससे बड़ी क्या होगी कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो सियासी जमात ही क्या जो इलेक्शन से भागेगी, और इनका ख्याल था कि हम इसको कंटिन्यू कर जाएंगे। अब प्रेशर इतना बिल्ड हो गया, हालात ऐसे हो गए कि इनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये बजट ऐसा क्यों दे रहे हैं कि जो पता है IMF मानेगा नहीं। सलमान, आप भी जानते हैं कि IMF चीज की जान देगा। आप देखें कि अब तो जो 100 अरब रुपया तो एक महीने में खसारा हो गया FBR के टैक्सेस में। यानी महंगाई जब बढ़ती है तो एक कॉमन सी बात है कि जब महंगाई बढ़ेगी, एक चीज समझिए 100 रुपए की थी, उस पर 18% टैक्स था। उसामा बताइएगा, आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त थी कि इस कोशिशों में कि इलेक्शंस वक्त पर ना हो, और जो 90 रोज़ के अंदर आईनी तौर पर ये बात कही गई है कि असेंबलियां टूटती हैं तो 90 रोज़ के अंदर आपने इलेक्शंस एट एनी कॉस्ट कराने हैं, और अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो 60 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होने हैं, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन वही वाली बात है ना कि अब तो हाथ से सब कुछ चला गया है, तो इक़्तिदार तो कम से कम हाथ में है, इक़्तिदार को कैसे जाने दें?
ख्वाहिशें तो बहुत सी होती हैं सलमान। इन्होंने नैब में तरामीम भी की इसी सोच के साथ कि जनाब फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनको डर ही तो ये लग रहा है कि इक़्तिदार हाथ से जा रहा है। आप खुद सोचिए कि निगरान सेटअप कितना अर्सा कंटिन्यू कर लेंगे। मसला तो ये है ना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन से ऊपर चला गया, क्या इसको 1 साल तक कंटिन्यू करेंगे? बजट कैसे आएगा? अच्छा, उसके लिए कितने ज्यादा मसाइल होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग्स का मसला है, वो कब तक कंटिन्यू करेंगे? क्या अदालतें 1 साल के लिए ब्लैंकेट इनको दे देंगी कि निगरान सेटअप चलता रहे? आप आइन का क्या करेंगे? यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से आप उनका आईनी हक इतने अरसे तक छीनते रहेंगे, और क्या ये पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त कर सकेगी कि कल को कोई गवर्नमेंट आएगी और वो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस करवा दे और सिंध में ना करवाए? और इसी तरह कही जी पहले मिसाल मौजूद है, निगरान सेटअप है और जनाब चलता रहे, पूरे मुल्क में इलेक्शंस करवा देते हैं लेकिन सिंध में नहीं करवाते। यानी जिसको लगेगा जहां उनकी पोजीशन कोई इतनी मजबूत नहीं है, वो सिर्फ उस हल्के में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, बाकी पाकिस्तान में इलेक्शंस करवा दें, वहां पर निगरान सेटअप कंटिन्यू रखें, जिस तरह ये लोग बैठे हुए हैं। तो अब मेरा कहना ये है कि जिस तरह का ये बजट देना चाह रहे हैं, जो आज प्रपोजल्स आई हैं, उससे नजर आता है अगर इन्होंने कंटिन्यू करना होता तो ये कम से कम ऐसी प्रपोजल आते जिससे IMF मान सकता था और मामला कंटिन्यू कर सकते। लेकिन जो ये चाह रहे हैं पेट्रोल की सब्सिडी जी 100 रुपया दे देंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। कैसे आप करेंगे? सस्टेन नहीं हो रहा। इनसे टैक्स कलेक्शन जो करनी थी वो नहीं हो पा रही। इतनी महंगाई के बाद 100 रुपए की चीज पर 18 रुपए टैक्स था, अब वो 200 रुपए की हो गई, तो टैक्स तो जाहिर है कि 36 रुपए तो वैसे ही हो जाना चाहिए उस पर, तो आपका टैक्स तो बहुत बढ़ना चाहिए। उसकी बजाय यानी 100 अरब रुपया इस महीने टैक्स कम हो गया। अप्रैल में पाकिस्तान श्रीलंका को पीछे छोड़ गया है महंगाई में, डिफॉल्ट कर चुका है श्रीलंका। श्रीलंका एक डिफॉल्ट किया हुआ मुल्क महंगाई में पाकिस्तान से पीछे रह गया, पाकिस्तान ने महंगाई को और महंगाई पीछे छोड़ दिया। अप्रैल में मार्च से ज्यादा महंगाई थी, मार्च का रिकॉर्ड टूटा, अप्रैल में, मार्च में रिकॉर्ड टूटता है फरवरी का, फरवरी में जनवरी, हर महीना आने वाला महंगाई होती चली जा रही है। आप खुद देखें, बात करते हैं एनालिस्ट से, साफियों से, सड़क पर लोगों से आप बात करें, सब लोग तंग हैं। तो कोई भी हुकूमत ज्यादा अरसे तक इस तरह नहीं चल सकती, ये जोर जबरदस्ती के साथ। 12 महीने आपने चला लिए, अगर आप मजीद चला सकते होते तो इस तरह का बजट प्रपोजल्स ना आती। ये मेरा कहने का मकसद है कि ऐसा आता बजट जिसके साथ ये 1 साल कंटिन्यू कर सकते। ये तो जैसे ही बजट आएगा तो आएगा नहीं, तो आपके पास टाइम नहीं है, मईशत मजीद कोलैप्स कर जाएगी। तो फिर अगर ये चीज़ है, जैसे जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चाहती थी कि बजट जो है वो आने वाली हुकूमत दे, लेकिन जाहिर सी बात है वो 3 महीने का इंटर्म सेटअप भी आता है बीच में, लेकिन मिनी बजट भी अगर जो आने वाली हुकूमत है वो दे सकती थी, तो ये डेडलॉक की वजह बन सकती थी दोनों के दरमियान। आपको क्या लगता है सलमान? अब देखिए इतनी बदनामी इन्होंने ले ली। अब ये कहते हैं कि फेस सेविंग 2 तरह से, एक तो टकराव कि जी सुप्रीम कोर्ट ने हमें निकाल दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह जाएंगे कि जी ये कर देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट निकाल देंगे, दे हैव नथिंग टू लूज। इनका ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का तो कोई वोट बैंक नहीं है ना, और फिर हमारे पास एक आ जाएगा कि देखिए हमें निकाला गया है, हम तो ये देखिए बजट कैसा दे रहे थे, हमने ऐसा कमाल बजट दे दिया था, हमने तनख्वाहें 40,000 कर दी थी, हमने जनाब पेंशन 30% बढ़ा दी थी, जो कि इतना पहले ही बोझ है पाकिस्तान पर, तो ये आसान काम नहीं है। फिर हमने 50% तनख्वाहें बढ़ा दी थी, और हमने पेट्रोल 100 रुपया सस्ता कर दिया था। एक तो वहां से ये कुछ गेन करने की कोशिश करेंगे, अगरचे लोग समझ जाएंगे कि जा रहे थे, उन्होंने इस तरह के ऐलानात ही किए थे, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, तो ये कहेंगे कि हम इलेक्शन में कुछ तो गेन करेंगे इस तरह के बजट से, एक। और दूसरा ये कि टकराव, ये इनकी स्ट्रेटजी इस वक्त नजर आ रही है कि ये 2 तरह से हम इलेक्शन से भी जाते हुए शायद कुछ रीगेन कर सकें। और फिर ये अगर इमरान खान साहब की हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।